एक गहरे सन्नाटे में प्रवेश करो, अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। अपने भीतर उतरने लगो। कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम अपनी ही परछाई के पीछे भागते हो तो क्या होता है? तुम जितना तेज दौड़ते हो वो परछाई उतनी ही आगे भागती है। तुम थक जाते हो, हाँफने लगते हो, पर उसे पकड़ नहीं पाते। और जैसे ही तुम रुक जाते हो, पीछे मुड़ते हो और अपने केंद्र की तरफ कदम बढ़ाते हो, वही परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आने लगती है। सारा जीवन बस यही खेल है। मनुष्य का पूरा अस्तित्व इसी एक नासमझी में उलझा हुआ है। हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो हमसे दूर जा रहा है। हम उसे पाने के लिए बेताब है जो हमारी उपेक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है, हमारा अहंकार कहता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। जो दूर है, जो कठिन है, जो हाथ नहीं आता, हमारा मन उसी को पाने के लिए तड़पता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी दूसरे को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो तो तुम अपने अस्तित्व को खो देते हो। तुम सुबह उठते हो तो पहला ख्याल उसी का होता है। रात को सोते हो तो आखिरी आंसू उसी के लिए गिरता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी खुशियां, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ उसके सामने रख देते हो। और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? अनदेखा किया जाना। बदले में तुम्हें मिलता है रुखापन। वह तुम्हें एक फालतू की चीज समझने लगता है। वह समझता है कि तुम तो हमेशा यहीं रहोगे, कहीं जा ही नहीं सकते। और जहां खोने का डर खत्म हो जाता है वहीं आदर खत्म होना निश्चित है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सत्य आज मैं तुमसे साझा करने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच को ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह कोई चालाकी सीखने की बात नहीं है, यह तो खुद को पाने का विज्ञान है। तुम हर समय उपलब्ध रहते हो। जैसे ही उनकी कोई पुकार आई, तुम अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हो। जैसे उनका कोई संदेश आया, तुम तुरंत जवाब देने के लिए उतावले हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपना प्रेम दिखा रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम अपनी सच्चाई साबित कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम अपनी गरिमा को अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। प्रेम का अर्थ गुलामी नहीं है। और जब तुम किसी के लिए 24 घंटे तैयार रहते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम अपनी लाचारी का प्रदर्शन कर रहे होते हो। सामसी को लगने लगता है, सामने वाले को लगने लगता है कि तुम्हारे पास अपनी कोई जिंदगी नहीं है, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम बस एक साए की तरह हो जिसे जब चाहे बुलाया जा सकता है और जब चाहे दूर धकेला जा सकता है। यही इंसानी मन का स्वभाव है। जो नदी हर समय बहती रहती है, लोग उसकी कदर नहीं करते, लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन जो मरुस्थल में पानी की एक बूंद होती है, लोग उसके लिए तरसते हैं। जब तक तुम दुर्लभ नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारी उपस्थिति में एक गरिमा नहीं होगी, तब तक कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। तो फिर करना क्या है? क्या तुम्हें कोई खेल खेलना है? क्या तुम्हें कोई चालाकी करनी है कि तुम बहुत व्यस्त हो? नहीं, झूठ का कोई मूल्य नहीं होता। यदि तुम केवल नाटक करोगे तो भीतर से तुम अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे रहोगे। तुम बाहर से तो शांत दिखोगे, लेकिन भीतर तुम्हारी बेचैनी बनी रहेगी। तुम हर पल अपनी खिड़की की तरफ देखोगे कि क्या उनका कोई बुलावा आया, क्या उन्होंने तुम्हें याद किया। यह केवल एक चालाकी होगी, और चालाकी से कभी कोई हृदय नहीं जीता जा सकता। एक छोटी सी बात पर विचार करो। कभी तुमने वन में खिले किसी फूल को देखा है? एक सुंदर सुवासित फूल जो जंगल के एकांत में खिला है। वह फूल किसी राहगीर का इंतजार नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि कोई आकर उसकी सुगंध की प्रशंसा करे, कोई उसकी सुंदरता की सराहना करे। वह तो बस अपनी मस्ती में खिलता, अपनी सुगंध हवाओं में बिखेरता और आनंदित रहता है। यदि कोई राहगीर वहां से गुजरता है और फूल को देखता है तो वह आनंदित हो जाता है। फूल अपनी सुगंध उसे भी दे देता है। और यदि कोई वहां से नहीं गुजरता तो भी फूल को कोई दुख नहीं होता। फूल का खिलना किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। फूल अपनी सुगंध किसी के ध्यान को खींचने के लिए नहीं फैलाता, वह तो अपने स्वभाव के कारण खिलता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा हो गया है? मनुष्य कहता है कि मैं तभी खिलूंगा जब कोई मुझे देखेगा, मैं तभी खुश रहूंगा जब कोई मेरी तारीफ करेगा।
मैं तभी खुद को मूल्यवान मानूंगा जब कोई मुझसे बात करेगा। तुमने अपने खिलने की शर्त दूसरों पर डाल दी है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारा अहंकार हमेशा दूसरों की आंखों में अपना चेहरा देखना चाहता है। तुम दूसरों की राय के गुलाम बन चुके हो। यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। तुम व्याकुल हो जाते हो, तुम बेचैन हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम परमात्मा की एक अद्भुत रचना हो। तुम्हारे भीतर वही प्राण बह रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है वह अनंत है। फिर तुम किसी एक साधारण मनुष्य की आंखों में अपना मूल्य क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों तुम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हो? मुझे एक और पुरानी कहानी याद आती है। एक भिखारी था जो 30 साल से एक ही सड़क के किनारे एक पुराने लोहे के बक्से पर बैठकर भीख मांगता था। वह आने जाने वाले हर राहगीर से चिल्ला चिल्ला कर कहता था, बाबूजी दया करो, इस गरीब को एक सिक्का दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। लोग उस पर तरस खाकर कभी एक सिक्का फेंक देते तो कभी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। 30 साल बीत गए, वो भिखारी बूढ़ा हो गया। एक दिन वहां से एक फकीर गुजरा। भिखारी ने अपनी आदत के अनुसार अपना कटोरा फैलाया और कहा, महाराज कुछ पैसे दे दो। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम जिस पुराने लोहे के बक्से पर बैठे हो, क्या तुमने कभी इसके भीतर खोल कर देखा है कि इसमें क्या है? भिखारी हंसा और बोला, महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, यह तो बस एक पुराना कबाड़ बक्सा है। मैं इस पर 30 साल से बैठ रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। फकीर ने जिद की और कहा, एक बार मेरे कहने पर इसे खोल कर तो देखो। भिखारी ने बड़ी मुश्किल से उस बक्से का पुराना ताला तोड़ा और उसका ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बक्सा ऊपर तक सोने की असरफियों और बहुमूल्य हीरों से भरा हुआ था। वह भिखारी 30 साल से सोने के खजाने पर बैठकर 2-2 पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। यही तुम्हारी भी दशा है। तुम अपने भीतर के सम्राट को भूल चुके हो। तुम्हारे भीतर आनंद का, प्रेम का और शांति का अनंत खजाना छुपा हुआ है, लेकिन तुम दूसरों के सामने जाकर भीख मांग रहे हो कि कृपया मुझसे बात कर लो, कृपया मुझे थोड़ा ध्यान दे दो, मुझे अनदेखा मत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, फिर भी दूसरों के द्वारों पर भिखारियों की तरह खड़े हो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम इस बक्से को खोलोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किसी के ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। तुम स्वयं में ही एक सम्राट हो। एक और सत्य को समझो, मनुष्य का मन सदा उस चीज के पीछे भागता है जो कठिन होती है। जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है, मन उसकी उपेक्षा करने लगता है। जैसे ही तुम किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हो, उनका तुम्हारे प्रति आकर्षण समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब उनके भीतर तुम्हें खोने का कोई डर नहीं रह जाता है। इरा, और जहां खोने का डर समाप्त हो जाता है, वहां आदर का भाव भी विदा हो जाता है। तुम जितना अधिक अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं किसी दूसरे पर लुटाओगे, उतना ही तुम अपना मूल्य कम करते जाओगे। सामने वाले को लगने लगेगा कि तुम तो हमेशा यहीं रहोगे। तुम उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाते। और मनुष्य का मन हमेशा चुनौतियों को पसंद करता है। अब सोचो, यदि तुम अचानक बदल जाओ, यदि तुम हर समय उनके लिए उपलब्ध न रहो, यदि तुम अपनी खुद की जिंदगी में, अपने काम में, अपने ध्यान में इतने मग्न हो जाओ कि तुम्हारे पास फालतू की बातों के लिए समय ही ना बचे, तो क्या होगा? वह व्यक्ति जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, वह अचानक तुम्हें गौर से देखना शुरू करेगा। वह देखेगा कि इस इंसान के जीवन में ऐसा क्या है जो यह इतना खुश है। लेकिन यहां बहुत से लोग एक बड़ी भूल करते हैं। वे बाहर से तो दूरी बना लेते हैं, वे उनके संदेशों का जवाब नहीं देते, वे उनके सामने व्यस्त होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर से वे अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। उनका पूरा ध्यान इसी बात पर लगा रहता है कि क्या उसने मेरे न होने को महसूस किया, क्या उसे मेरा अभाव खला,
यह दूरी केवल बाहरी है, झूठी है। भीतर से तुम अभी भी उसी से जुड़े हो। तुम्हारी यह आंतरिक निर्भरता तुम्हें और कमजोर बना देती है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर सामने वाला तुम्हारी इस बेचैनी को महसूस कर सकता है। असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आना चाहिए। जब तक तुम भीतर से मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी नाटक काम नहीं करेगा। यहां तुम्हें एक और गहरे सत्य को समझना होगा। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक दुख है, एक घाव है। अकेलेपन का अर्थ है कि तुम्हें किसी दूसरे की कमी महसूस हो रही है। तुम भीतर से खाली हो और तुम चाहते हो कि कोई दूसरा आकर तुम्हारी इस खाली जगह को भर दे। तुम किसी दूसरे पर निर्भर हो अपनी खुशी के लिए। लेकिन एकांत एक उत्सव है, एक वरदान है। एकांत का अर्थ है कि तुम अपने आप में पूरे हो। तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद के सानिध्य में आनंदित हो। तुम अपने ही भीतर के सन्नाटे का रस ले रहे हो। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम एक सम्राट की तरह होते हो। तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने आप में ही संपूर्ण होते हो। अकेलापन तुम्हें एक भिखारी बनाता है, जबकि एकांत तुम्हें एक सम्राट बनाता है। और याद रखना, भिखारी से हर कोई दूर भागना चाहता है। जब तुम किसी के सामने प्रेम की, ध्यान की भीख मांगते हो तो वे तुमसे और दूर भागते हैं। लेकिन जब तुम अपने एकांत में मस्त रहते हो, जब तुम अपने आप में मग्न रहते हो, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। वे तुम्हारी उस शांति का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अकेलेपन से भागो मत। अपने एकांत में उतरना सीखो। ध्यान करो, शांत बैठो, मौन का आनंद लो। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। तुम फिर लाचार नहीं दिखोगे, तुम बेचैन नहीं लगोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गर्मा आ जाएगी जो अत्यंत चुंबकीय होगी। यह पूरा जीवन एक यात्रा है, खुद को खोजने की यात्रा। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें पसंद करे, तुमसे बात करे या तुम्हें आदर दे। यह उनके हाथ में है। लेकिन तुम यह अवश्य तय कर सकते हो कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। यही वह बिंदु है जहां से पूरी कहानी बदल जाती है। जब तुम खुद को अपनी प्राथमिकता बनाते हो, जब तुम्हें वो ठीक नहीं है, जब तुम अपने जीवन के लक्ष्यों पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने मन के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदलने लगता है। तुम अब किसी के पीछे भागने वाले लाचार इंसान नहीं रह जाते। तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। उपलब्धता कम करो, मूल्य बढ़ाओ। हर समय उपस्थित रहना यह दिखाता है कि तुम्हारे पास अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। और सच कड़वा है, जिसकी अपनी जिंदगी में कोई कीमत नहीं होती, दूसरों की जिंदगी में भी उसकी कोई कीमत नहीं बनती थी। इसलिए खुद को व्यस्त करो, लेकिन यह व्यस्तता झूठी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सचमुच अपने जीवन में कुछ नया सीखना है, अपने काम में मन लगाना है, अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना है। जब तुम्हारा जीवन सुंदर और अर्थपूर्ण बनेगा तो तुम भी एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी से आदर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदर अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हारा मनस्थिति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा पूरा दिन किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है? यदि हां, तो तुम पहले ही अपनी जंग हार चुके हो। तुमने अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। और मनुष्य की यह फितरत है कि वह उस चीज की कदर नहीं करता जो पूरी तरह उस पर निर्भर होती है। अपने भावनाओं को स्थिर बनाओ। खुश रहना है तो किसी के संदेश से खुश मत हो, बल्कि अपनी उन्नति से, अपनी प्रगति से खुश होना सीखो। जब तुम अपने काम में सफल होते हो, जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो, तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो जो आनंद मिलता है वह शाश्वत होता है। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सम्मान कभी गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो। यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के खुद को वहां से हटा लो। तुम्हारा यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होना चाहिए। मौन में जो गरिमा है,
वह शब्दों के शोर में कभी नहीं मिल सकती। जब तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो तो तुम सामने वाले को यह सोचने का अवसर देते हो कि उन्होंने क्या खोया है। जो हर समय उपस्थित रहता है वह धीरे धीरे साधारण हो जाता है, लेकिन जो हर समय उपलब्ध नहीं होता उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कोई झूठा अहंकार दिखाओ, बल्कि यह कि तुम अपने जीवन में इतने मग्न हो जाओ कि फालतू की बातों के लिए समय ही ना बचे। और जब तुम दुर्लभ बनते हो तो लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। ये सारे उपाय किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई चालाकी नहीं है, यह तो खुद को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। और मजे की बात देखो, जब तुम खुद को बदलने में लग जाते हो तो आकर्षण अपने आप होने लगता है। कल्पना करो, तुम अब पहले जैसे लाचार इंसान नहीं रहे। तुम हर समय उनके संदेशों का इंतजार नहीं करते, तुम उनकी हर बात पर उत्तेजित नहीं होते, तुम अपनी जिंदगी में शांत, खुश और मग्न रहते हो। तो सामने वाला क्या देखेगा? वो एक नया मनुष्य देखेगा, एक ऐसा मनुष्य जो अब उन पर निर्भर नहीं है। और यहीं से उनके भीतर कौतूहल पैदा होगा। वे सोचेंगे कि यह अचानक इतना कैसे बदल गया, यह अब मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है, क्या यह किसी और में व्यस्त हो गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही कौतूहल है। वह फिर से तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, वह तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगा, क्योंकि अब तुम उसके लिए एक चुनौती बन चुके हो। लेकिन सावधान रहना, यहां एक बहुत बड़ा जाल है। जैसे ही वह व्यक्ति वापस आता है, ज्यादातर लोग वही पुरानी भूल फिर से कर देते हैं। वे फिर से हर समय उपलब्ध रहने लगते हैं, फिर से 24 घंटे उपलब्ध रहने लगते हैं, फिर से वही पुरानी गुलामी शुरू कर देते हैं। और परिणाम क्या होता है? वे फिर से अनदेखे कर दिए जाते हैं। तुम्हें बदलना है, सिर्फ उन्हें वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। तुम्हें अपने नए रूप को बनाए रखना है। यदि वे वापस आते हैं तो उन्हें तुम्हारा पुराना लाचार रूप नहीं मिलना चाहिए, उन्हें एक ऐसा नया मनुष्य मिलना चाहिए जो खुद का आदर करता है, जो प्रेम तो करता है पर अपनी गरिमा को खोकर नहीं। और यदि वे वापस नहीं भी आते तो भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि इस पूरे सफर में तुमने खुद को पा लिया है। तुम भीतर से मजबूत बन गए हो, तुम शांत हो गए हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो। अब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे की मोहताज नहीं रही। और जिसने खुद को पा लिया उसे इस जगत में और क्या चाहिए? एक बार एक सम्राट ने एक बुद्ध पुरुष से पूछा कि इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? बुद्ध पुरुष ने कहा, वह जो अकेले रहने में समर्थ है, जो अपने एकांत में उत्सव मना सकता है, क्योंकि जो अकेले में सुखी है उसे कोई कभी दुखी नहीं कर सकता, उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुद को चुनो। जिस दिन तुम खुद को चुन लेते हो उसी दिन सारा संसार तुम्हें चुनने लगता है। जो तुम्हें आज अनदेखा कर रहा है वह कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगा। लेकिन तब तक तुम इतने गहरे मौन में उतर चुके होगे, तुम अपने भीतर के आनंद में इतने डूब चुके होगे कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम इस खेल से ऊपर उठ चुके होगे। अपने भीतर के उस मंदिर को ढूंढो जहां केवल शांति है, जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारी सच्ची संपदा है। मौन हो जाओ, बिल्कुल मौन। अपने भीतर बहती हुई उस अमृत की नदी को महसूस करो, उसी में डूब जाओ और सब कुछ छोड़ दो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।